नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुर्की में पाकिस्तान अफगानिस्तान की बातचीत हो रही थी। दोहा की बातचीत के बाद तुर्की में रखा गया था। 3 दिन तक बातचीत चली और बातचीत बिल्कुल नाकाम रही। जो अफगानिस्तान के तेवर थे वो इतने तीखे थे, ऐसे कड़े तेवर अपनाए कि पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था और उनका बड़ा मेजर जनरल शादाब आलम वहां थे, जो आईएसआई में स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का हेड है, वो कर रहा था और उसकी हालत खराब हो गई अफगानिस्तान के डेलीगेशन के तेवर देख करके। और पाकिस्तान चौंक गया कि कतर भी अफगानिस्तान का साथ दे रहा था। एक ऐसे मुद्दे पे एक ऐसी चीज एक्सेप्ट की जो बाहर लोगों को नहीं मालूम था। पहली बार पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसका अमेरिका के साथ समझौता है कि वो पाकिस्तान की धरती से अपने ड्रोन उड़ा करके अफगानिस्तान पे हमला कर सकता है। पहले नहीं मालूम था। ये था कि जब तालिबान का वहां पे लड़ाई चल रहा था उस वक्त, अब जब तक अमेरिका वहां था तब तक के लिए था, लेकिन अब भी वो है। और ये तमाम चीजें जो आई हैं और कैसे अफगानिस्तान ने धमकी दी है, और 5000 लोग बताते हैं कि 5000 फिदाइन जो हैं, सुसाइड बॉम्बर, जो तालिबान आप जानते हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग के लिए बहुत फेमस रहा है। अमेरिका पे जितनी भी लड़ाइयां उसने लड़ी तो आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, वो सुसाइड बॉम्बर ही थे। वो उसी के थ्रू लड़ता था और अमेरिका को नुकसान पहुंचाता था, अमेरिकी सेनाओं के टारगेट करता था। ये कहा जा रहा है कि कल की जो बातचीत टूटी है और जो ख्वाजा आसिफ ने जो धमकी दी है पाकिस्तान को कि अब खुल के युद्ध का ऐलान होगा, तो अफगानिस्तान ने भी कह दिया है, तालिबान ने कह दिया कि हमारे 5000 सुसाइड बॉम्बर जो हैं वो रेडी हैं। और सीधे सीधे खुलेआम कहा है कि अगला निशाना, हमारा टारगेट जो है अब बॉर्डर पे नहीं लड़ेंगे। उसने यही कहा है, ऑफिशियली ये कहा है कि हम अब बॉर्डर पे सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई इस्लामाबाद में होगी। और इस्लामाबाद में लड़ाई का मतलब यह है कि अब इस्लामाबाद तालिबान के सुसाइड बम्बर हैं वो निशाना बांध। पूरा मामला जो है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। इस्लामाबाद में बिल्कुल दहशत का माहौल है। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता है। ये पूरी स्थिति को समझना जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। तो दरअसल आपको पता ही है कि कैसे अफगानिस्तान के भीतर पाकिस्तान ने, जब उसके मुत्तकी जो थे अमीर विदेश मंत्री भारत में थे, तो उस वक्त काबुल पे और एक दो जगह पे हमला किया। कहा कि टीटीपी के हमने आतंकियों पे, ठिकानों पे हमने बम बरसाए हैं, जहाज से भेजा था, बम गिराए थे, और कहा कि हमने उसको निशाना बनाया है। लेकिन उसके जवाब में अफगानिस्तान ने सीमा पे हमला कर दिया। पाकिस्तान के टैंक ले गया, जो उनके सैनिकों को, जो 58 सैनिकों को मारने का दावा किया, टैंक की नुमाइश की, तमाम चीजें हुई हैं, सब देख चुके हैं। उसके बाद कतर और तुर्की के बीच में आया कि समझौता होना चाहिए, और अमेरिका ने, राष्ट्रपति जो है वो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया और जल्दी दूर कर देंगे। लेकिन कतर के दोहा में जो बैठक थी, उस बैठक में जो बॉर्डर है उसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान कहा था कि बॉर्डर की सुरक्षा जो है उसको बनाए रखेंगे, बॉर्डर को का सम्मान करेंगे दोनों देश। अफगानिस्तान ने कहा कोई बॉर्डर है ही नहीं, अभी बॉर्डर तो तय, और डूरन लाइन को हम मानते ही नहीं है। और अफगानिस्तान ऐसा आ रहा कि बॉर्डर शब्द जो है वो डील से वो बाहर करना पड़े, कि भाई कोई डूरन लाइन का जिक्र भी नहीं उसमें है। अब हुआ क्या कि उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हुई, पाकिस्तान में हंगामा मचा कि भाई अगर बॉर्डर नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर तुर्की बीच में आया और कहा कि हम बातचीत करवाते हैं। और उसी बातचीत में, जहां बातचीत हो रही थी, तो जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रहे हैं वो ये कि उसमें पाकिस्तान ने कहा कि टीटीपी की गतिविधियों पर अफगानिस्तान में रोक रहेगी, नहीं करने देंगे, ये लिखित गारंटी चाहिए। तो अफगानिस्तान ने और तालिबान के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कह दिया कि भाई अगर आपको ये लिखित गारंटी चाहिए तो आप भी लिखित गारंटी दो
कि न तो आप हमारे यहां हवाई हमला करोगे और न अमेरिका करेगा ड्रोन से हवाई हमला, हमारे यहां बम गिराएगा, ये लिखित गारंटी दो, आपकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और कतर ने कहा कि भाई अफगानिस्तान की मांग जायज है और ये आपको गारंटी देनी पड़ेगी। तब पाकिस्तान और कतर के बीच के प्रतिनिधियों में तू मैं हो गई और कतर को पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि भाई आपका जो है वो अमेरिका का तो बेस है आपके यहां और यहां से जहाज और ड्रोन उड़ते हैं और बाकी दुनिया में हर जगह जाके बम गिराते हैं जहां जहां करना होता है, तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो उसने कतर के प्रतिनिधि ने कहा कि हमारा जो है वो समझौता उनके साथ है और हमने उनका मिलिट्री बेस कतर में बनाने के लिए दिया है और उनका मिलिट्री बेस है जो हमने दिया हुआ समझौते के तहत और वहां से सारी गतिविधि कर सकते हैं वो। तो पाकिस्तान ने कहा कि आपके साथ अगर इस तरह का समझौता है तो हमारे साथ भी है। ये बात जो है वो मेजर जनरल शादाब आलम जो आईएसआई के ऑपरेशन जो है स्पेशल ऑपरेशन जो पूरा डिवीजन है उसके हेड हैं और कहा जाता है कि इसी शादाब आलम ने पहलगांव अटैक को भी डिजाइन किया था, मॉनिटर वही कर रहा था। लेकिन वहां कतर जो है वो सामने आया और अफगानिस्तान ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आप गारंटी नहीं दे सकते हो तो हम कैसे दे गारंटी। और जो टीटीपी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसमें पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान के अपने लोग हैं, उसको पाकिस्तान निपटे, उससे अफगानिस्तान ने क्या लेना देना। अफगानिस्तान ने कहा कि हमारा कोई लेना नहीं, आपकी समस्या है आप करो। और जब हुआ कि कहीं से कोई गारंटी 3 दिन तक सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 3 दिन तक बातचीत के टेबल पर रखा। जो बातचीत एक दिन के लिए थी कि 25 को खत्म हो जाएगी, 25 को चली, 26 को चली, 27 को, 28 को भी चली और अंत में सब लोग वापस आ गए। और उसी के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो है वो उनका बयान आया कि ये जो है मतलब अब अगर समझौता नहीं हुआ है तो खुली जंग होगी, हम युद्ध का ऐलान करेंगे, युद्ध होगा अफगानिस्तान। और जो इंटरनल जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि अफगानिस्तान ने कहा कि अगर खुली जंग होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी इस्लामाबाद को इस बार टारगेट करेंगे। अब जो जानकार हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के और इस पूरे तालिबान के कार्यप्रणाली के सब कुछ जानने वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो उसके पास तो हवाई कोई जहाज है नहीं, कोई मिसाइल है नहीं अफगानिस्तान के पास, तो इस्लामाबाद पे कैसे वो हमला करेगा। और ये जो हमले की बात है इस्लामाबाद पे, वो जाहिर तौर पे जो सुसाइड बॉम्बर हैं, जो फिदाईन हैं, उनके मार्फत हो सकता है। और वो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट बताई जा रही है वो ये कि अभी भी 5000 फिदाईन जो हैं वो तालिबान के पास हैं। चूंकि अमेरिका चला गया तो 4 साल से वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अब उस फिदाईन को दस्ता जो है उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। और अगर पाकिस्तान ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि अब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। और इस्लामाबाद में डर इस बात का है कि टीटीपी ने भी खुला चैलेंज किया है और जनरल आसिम मुनीर को खुला कहा है कि अगर मां का दूध पिया है तो सामने आकर लड़ो। और उसने चैलेंज किया है कि अगला निशाना जो है वो जनरल आसिफ मुनीर होगा हमारा। ये टीटीपी का भी 5-7 दिन पहले का है। यानी कि अब लड़ाई जो है वो लग रहा है कि तालिबान जो अफगानिस्तान तालिबान है और ये जो इलाका है टीटीपी वाला है, ये सब मिलकर के एक बड़ी लड़ाई की तरफ और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार है। बीएलए पहले वहां से है, तैयार है। ये कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बन रही है कि पाकिस्तान, आप कह सकते हैं बिल्कुल कि इस्लामाबाद में दहशत है कि आगे क्या होगा, तालिबान क्या कर देगा, टीटीपी की क्या कर देगा, ये किसी को अंदाजा नहीं है। और सभी ये कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से कैसे इसको रोका जाए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल